अस्सलाम वालेकुम। CMS की विंडो पे आप आ गए, लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपने OBE को सेलेक्ट करना है। OBE को सेलेक्ट करेंगे, CLO PLO अटैचमेंट लिखा हुआ होगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने फॉल सेमेस्टर 2023 सेलेक्ट कर लेना है। अपना कोर्स सेलेक्ट करें, मेरा कोर्स ये है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अच्छा, जैसे ही कोर्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे CLO नज़र आ रहा होगा। CLO नज़र आ रहा है आपको, आपने क्या करना है, क्लिक करें तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैंने तो ये CLOs रखे हुए हैं यहाँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ऐड न्यू रिकॉर्ड पर जाएंगे आप। ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आ गए, ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आए आप और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास जो CLOs हैं वो आपने यहाँ से जो अपनी CIS थी, CIS से कॉपी किया CLO। CIS भी ओपन हुई हुई है, CIS से आपने क्या किया, कॉपी कर लिया, यहाँ से उठाया CLO 1, ये उठाकर कॉपी किया। कॉपी करके वो CLO यहाँ लाकर कोर्स आउटकम में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया आपने, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब देखें यहाँ पे सारे लेवल्स लिखे हुए आ रहे हैं। हमें चूँकि हम CO रिकॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो होंगे वो कॉग्निटिव डोमेन के होंगे। ये जो है ना डोमेन जिसके साथ लिखा है उसको हमने सेलेक्ट करना है, बाकियों को छोड़ दें वो ऊपर। कॉग्निटिव डोमेन सेलेक्ट कर लें। कैसे पता कॉग्निटिव डोमेन का है, आपके CLO में इसकी जो लेवल है वो C2 है, कॉग्निटिव डोमेन का है, और ये C2 है। C2 कैसे सेलेक्ट होगा, C2 सेलेक्ट होगा यहाँ पे लेवल। अब ये रहा C2, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एम्फेसिस लेवल हमें कहा गया है लो सेलेक्ट करना है, हम लो सेलेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे वो कहता है कोड का कोई नाम दे दें, हम दे देते हैं कोड, दे देते हैं कोर्स आउटकम को। CLO 1 था, हमने लिखा CLO-1। ये करके जब जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा ऐड का बटन, ये सेव कर देगा और यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी आ जाएगी इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपने तीनों CLOs एंटर कर देंगे। जैसे ही आप CLOs एंटर करेंगे आपके पास ये तीनों CLOs इस फॉर्म में आ जाएंगे। वंस आपने CLOs एंटर कर दिए, अब आपने क्या करना है, इसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ ये सब चीज़ें, बाकी सब चीज़ पोजीशन पर जा हो गया और यहाँ से ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जब तीनों CLOs मैंने सबसे पहले इसमें लिख लिए, मेरे पास ये विंडो इस तरह से आ जाएगी। CLO-1, CLO-2, CLO-3, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, तीनों कॉग्निटिव पे हैं, तीनों को कॉग्निटिव को कर दिया। लेवल क्या था मेरा, दो ऊपर के CLO-1 CLO-2 जो थे वो C2 पे थे और CLO-3 जो था C3 पे था। देख लेते हैं, ऐसा ही है, CLO-1 CLO-2 C2 पर मैप हो रहे थे और CLO-3 C3 पे मैप हो रहा था। अच्छा, अब CLO-1 मेरा PLO-1 के साथ मैप हुआ हुआ है, CLO-2 PLO-2 के साथ, CLO-3 PLO-3 के साथ। अब क्या करेंगे, हम वापस आएंगे, ये सब देखने के बाद हमने अपनी CIS सामने रखनी है, ठीक है। अब हम जाएंगे CLO PLO अटैचमेंट, यहाँ आ गए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। यहाँ से सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे CLO PLO अटैचमेंट पे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी विंडो। अच्छा, कोर्स आउटकम कौन सा था आपने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा कोर्स आउटकम था CLO-1, ये है CLO-1, ये आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको किसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी कौन सा प्रोग्राम, PLO कौन सा प्रोग्राम कौन सा है, BS कंप्यूटर साइंस का है, इसको सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको PLO-1 से मैप कर दिया। ये करूँगा और सेव करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये PLO-1 आ जाएंगे, PLO-2 और PLO-3, इस तरह से मैंने ये मैप कर दिया। ये काम आपने
सबसे पहले कर लिया। ठीक है, वापस आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। सही है, ये काम आपने कर लिया, आपके CLO PLO डिफाइन हो गए। अच्छा, जब CLO PLO डिफाइन हो जाएंगे, देखना चाहेंगे आपको इसको सेलेक्ट करना होगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कौन सा है, वो आपके सेशन के हवाले से और कोर्स के हवाले से आपके PLOs और CLOs मैपिंग यहाँ पर आ जाएगी। ये आपके PLOs लिखे हुए हैं और ये आपके CLOs। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी CLO PLO अटैचमेंट की। CLO एंटर करने सबसे पहले और फिर CLO को PLO से मैप कर दे, ये समझना होगा। अब जैसे ही आपने ये काम किया, अगला स्टेप क्या होगा, क्रिएट मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे आपके पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, मेरे पास 3 सेक्शन है तो ये 3 सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रिएट ऑल स्कीम को क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे इधर, और इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट असेसमेंट्स। अब आपने क्रिएट असेसमेंट करनी है और आपने ख्याल रखना है कि आपके पास असेसमेंट, ये मेरी तो असेसमेंट बनी हुई है। अब मुझे डी की असेसमेंट बनानी है, तो मैं आप लोगों को डी की असेसमेंट बताता हूँ कि मेरे सेक्शन सेक्शन ई की असेसमेंट मैंने बनाई। ठीक है, करना क्या है, आप करना ये है, देखिए मैं आपको एक्सेल शीट में बताता हूँ फिर ये क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो एक्सेल शीट में प्रोवाइड करूँगा उसमें ये एक टेबल दिया होगा। ठीक है, ये सब आपने भरा होगा। ठीक है, अच्छा, जो टेबल जिस तरह से आपने भरा था CIS में, उसी तरह से वही टेबल है ये बेसिकली, ये रहा वो टेबल। ठीक है, ये टेबल है। अब CIS में जो ये टेबल है, इसको आपने जहन में रखना। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो मैं एक्सेल शीट अभी को आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें आपने ये जो नंबर्स हैं, परसेंटेज नहीं नंबर्स, के CLO 1 का क्विज़ 1 में कितना पोर्शन है, क्या नंबर हैं, तो 3। फिर इसी तरीके से क्विज़ 2, क्विज़ 3, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, मिड टर्म। अगर मेरा जैसे एक ही CLO कवर कर रहा है, अगर आपके ज़्यादा CLO कवर कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 15 यहाँ पे लिखा है, 15 यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आप कर रहे हो 15, 10, 5 ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मिड टर्म के कितने सेक्शन बनेंगे आपके, मिड टर्म 1, मिड टर्म 2, मिड टर्म 3। इसी तरीके से फाइनल टर्म 1, फाइनल टर्म 2, फाइनल टर्म 3। तो ये परसेंटेज जो कि ये जो नंबर्स हैं, ये आपके पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। आपने ये नंबर सबसे पहले इधर लिख देंगे। जैसे आप इस फाइल में ये नंबर लिखेंगे, आपके पास 2 टेबल जनरेट हो जाएंगे जो कि ये दिए हुए। ठीक है, एक है वेटेज का टेबल और एक है OBE वेट का टेबल। ठीक है, अब ये चीज़ें जहन में रख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इधर ही ले आता हूँ। ठीक है यार, ठीक। अच्छा, इसी टेबल के साथ ये आ गया। जैसे आप यहाँ रखेंगे और आप 3, लेट सपोज आप ये 0 रखते हैं, ये खुद ब खुद चेंज कर लेगा अपना, ये 0 कर दिया। यहाँ आपने 3 रखा तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये कर दिया, ये है कि ये जो असाइनमेंट और क्विज़ेस के जो असेसमेंट में CMS कहता है ना, ये 3 टाइप के असेसमेंट बनाता है, QA, मिड टर्म और फाइनल टर्म। QA 20 नंबर का होता है, थ्योरी क्लासेस की बात बता रहा हूँ। QA 20 नंबर का होता है, मिड टर्म 30 नंबर का, फाइनल टर्म 50 नंबर। लेकिन QA में आपके पास एक्टिविटीज़ कितनी हैं, 6 हैं, 3 क्विज़ेस हैं और 3 असाइनमेंट, तो ये बन गए 6। अब इसका वेटेज कैसे आएगा, 3 नंबर का क्विज़ 1 है 20 में से, तो 3 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये वेटेज है। दूसरा वेटेज कौन सा था, दूसरा वेटेज वो था जो आपने
अपनी CIS में निकाला हुआ था ये वाला। ये वेटेज भी यहाँ पर मैंने आपको ये दिया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, ये निकला हुआ। आपने सिर्फ फिल करना है और ये दो वेट्स आ जाएंगे, इसको जहन में रखना है। कहाँ एंटर करना है ये देखिए। आपने एक्टिविटीज़ बनानी होगी Q1 Q2 Q3, ये 3 क्रेडिट आवर वाले कोर्सेज हैं, Q1 Q2 Q3, A1 A2 A3, ठीक है। MT1 यानी मिड टर्म 1, मिड टर्म 2, मिड टर्म 3, फाइनल टर्म 1, फाइनल टर्म 2, फाइनल टर्म 3। क्यों 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास CLO कितने 3 हैं, सही है। ये हो गई बात यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था कि क्विज़ असाइनमेंट की 20 मार्क्स हैं, एक ही असेसमेंट टाइप होती थी पहले। अब इसके असेसमेंट टाइप आपके पास 6 हैं, जो कि हमारे पास होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम क्विज़ असाइनमेंट में 3 क्विज़ेस लेते हैं और 3 असाइनमेंट। तो कितनी एक्टिविटीज़ हो गई? 6 एक्टिविटीज़ हो गई। इसी तरीके से मिड टर्म में भी अगर आपने 3 मिड टर्म 3 CLOs पे मैप हुआ हुआ है मिड टर्म, तो 3 एक्टिविटीज़ होंगी। 2 CLO पे मैप हुआ है तो 2 एक्टिविटीज़ होंगी, और अगर 1 CLO पे मैप हुआ है तो एक ही एक्टिविटी होगी मिड टर्म की। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा 10 मार्क्स में CLO 1 में से लूँगा, 10 मार्क्स CLO 2 में से, और 10 मार्क्स CLO 3, तो इसमें आपकी ये एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी परसेंटेज, ये भी और ये भी, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं 15 मार्क्स का CLO 1 में से लूँगा, 15 मार्क्स का CLO 2 में से, और कोई भी CLO 3 की मैपिंग नहीं की, तो यहाँ 0 अटेंड कर देंगे, 0 एंटर कर देंगे, ये एडजस्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स। अच्छा, मेरे केस में क्या है, मैंने 30 मार्क्स का CLO 1 ही है मेरा, बाकी CLO 2 और CLO 3 की कोई मैपिंग नहीं है मेरी मिड टर्म के हवाले से, तो मेरी ये मैपिंग बन गई, और मेरी सिर्फ एक एक्टिविटी बनेगी मिड टर्म की, जो कि मिड टर्म 1 के नाम से होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ हो गई मेरी मिड टर्म के हवाले से, और फाइनल टर्म के हवाले से क्या होगी? 3 एक्टिविटीज़ हैं फाइनल टर्म में, वो भी आप देख लेंगे CLO से। जो आपने CIS में अपनी टेबल्स बनाई हैं, वो ही टेबल के सिर्फ मार्क्स यहाँ लिखने, उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये 2 जनरेट करेगा, एक वेटेज के नाम से और एक OBE वेटेज के नाम से, ठीक है। अब आपने जब ये एंटर कर दिए मार्क्स और यहाँ पे ये परसेंटेज बन गई, तो आपने क्या करना है, लॉगिन हो जाना है अपने CMS में लॉगिन हो। उस वक्त तक के लिए थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं हाजिर होता हूँ। CMS पे आने के बाद आपने क्या करना है, एग्ज़ाम क्रिएट असेसमेंट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने असेसमेंट बनाई हुई है, ठीक है। लेट सपोज मैं मिड की सेक्शन D पे चला गया, ठीक है, सेक्शन E पे आ गया, सेक्शन E, ये रहा मेरा सेक्शन E का फाइनल टर्म में कर रहा था, 2 फाइनल टर्म बनाए हुए और तीसरे फाइनल टर्म पे। तो मैं एक काम करता हूँ, सेक्शन C पे आ जाता हूँ, सेक्शन C शुरू में ही है, तो ये मैं आ गया सेक्शन C में, ये रहा सेक्शन D है, सेक्शन C, वेयर इज माय सेक्शन C, हियर इट इज सेक्शन C, ये रहा सेक्शन C। इसकी एक ही एक्टिविटी बनी है फाइनल की, और वो 50 नंबर की। मैं क्या करूं, सबसे पहले इसे डिलीट कर दूं। डिलीट करने के लिए ये डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के लिए आपने यहाँ से डिलीट कर दें, दैट्स इट, ये डिलीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, सेलेक्ट सेक्शन C, असेसमेंट टाइप क्या थी इसकी, और इसके परसेंटेज क्या था, ये सब चीज़ें सिलेक्ट करनी है मुझे। असेसमेंट टाइप क्या है इसकी, फाइनल टर्म 1, ये लिखी भी नहीं आएगी, मैंने लिखनी होगी, मैं लिखूँगा फाइनल टर्म 1, ठीक है। यहाँ फाइनल टर्म 1 लिखी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फाइनल, और यहाँ क्या आएगा, वेटेज। वेटेज कहाँ से आएगा, एक्सेल शीट में फाइनल टर्म 1 का वेटेज आ रहा है, वेटेज वाले टेबल में देखेंगे वेटेज आ रहा है क्या है, 10, तो 10 को उठाएंगे और यहाँ
लिख देंगे 10। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल असेसमेंट को एक्टिव करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे देखेंगे, एक्सेल शीट में आपने क्या लिखे, मैक्सिमम मार्क्स आपने लिखे फाइनल में CLO1 के 5। आप यहाँ आएंगे और इधर आप कर देंगे इसको 5 करने के बाद आप यहाँ पे सेव का बटन दबा दें। जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे तो ये एक सेव कर देगा इंसर्ट सक्सेसफुली, और एक और विंडो साथ में ओपन हो जाएगी सब एक्टिविटीज़ की। यहाँ आप आएंगे, यहाँ असेसमेंट नेम क्या रखा था, फाइनल टर्म 1। सेलेक्ट आउटकम, आउटकम कौन सा है, CLO1। और OBE वेटेज कौन सा है, यहाँ आप आएंगे वापस एक्सेल शीट में, ये रहा OBE वेटेज, FT1 के अगेंस्ट क्या लिखा है, 12। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी आपका आ रहा होगा वो आप लिख देंगे यहाँ 12। यहाँ कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स। नाम क्या रखें, कोई क्वेश्चन कोड कुछ नहीं करना आपने, जो असेसमेंट का कोड है वही यहाँ पे FT1 लिख देंगे और ऐड कर देंगे। अच्छा, ख्याल रखें आपने एक दफ़ा सेव कर लिया, दोबारा आप सेव प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ ऐड करेंगे और एग्ज़ाम के ऊपर जाएंगे, देन दोबारा क्रिएट असेसमेंट। अब आप देख सकते हैं कि सेक्शन C का एक एक्टिविटी आपकी बन गई होगी फाइनल टर्म के नाम, ये सेक्शन C FT1 5 मार्क्स की बन गई। अब आप दोबारा बन जाएंगे, ऐड न्यू, सेलेक्ट सेक्शन C FT2 फाइनल टर्म की दूसरी एक्टिविटी, दूसरे CLO के लिए फाइनल। यहाँ पे क्या वेटेज आएगा, यहाँ से देखेंगे हम, FT2 का वेटेज है 40। ठीक है, वेटेज के टेबल में FT2 का 40। वापस आएंगे, इधर लिख देंगे 40 और यहाँ पे एक्चुअल असेसमेंट को एक्टिव करेंगे। और यहाँ मार्क्स कितने हैं, एक्सेल शीट में जाएंगे, कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स यहाँ कर देंगे इसको 20 और इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे इंसर्ट करेगा सक्सेसफुली, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और दूसरी एक विंडो ओपन हो जाएगी सब एक्टिविटीज़ की। यहाँ आप लिखेंगे FT2 CLO2 से मैप है। OBE वेटेज इसका क्या है, एक्सेल शीट आपको बताएगी। OBE वेटेज इसका FT2 का कितना है, 77%। 77 आपने यहाँ पे लिखा। ये है आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, इधर 20 लिख देंगे और इसका कोड आप दे दें FT2। इसको ऐड कर दें, जैसे ही आप ऐड करेंगे ऐड हुआ है, ये एक रॉ आ जाएगी। ठीक है, सेव नहीं करना दोबारा आपने इसको। ठीक, वापस आएँ एग्ज़ाम पर, असेसमेंट, ऐड न्यू रिकॉर्ड, सेलेक्ट सेक्शन C फाइनल टर्म 3, सेलेक्ट फाइनल असेसमेंट टाइप है, मिड टर्म होती तो मिड टर्म करते। इसकी कितनी है फाइनल टर्म 3 की, 50%। बस यहाँ लिख दें। ठीक है, इसको एक्चुअली कितने मार्क्स का है, 25 फाइनल का, CLO3 के साथ 25 कर दें इसको और सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे इंसर्ट हो गया, सब एक्टिविटीज़ में आए, फाइनल टर्म 3, सेलेक्ट CLO3, OBE वेटेज कितना है, कहाँ से पता चलेगा, एक्सेल शीट से। फाइनल टर्म का OBE वेटेज है 76। वापस आए, यहाँ लिख दें 76। टोटल मार्क्स कितने थे, 25, ये रहे 25। क्वेश्चन कोड क्या है, FT3 और इसको आपने ऐड कर लिया, दैट्स इट, ये ऐड हो गया। वापस आएँ, देखेंगे हम क्रिएट असेसमेंट में हुए नहीं हुए। क्रिएट हो गए हमारे फाइनल टर्म के, फाइनल टर्म 1, फाइनल टर्म 2, फाइनल टर्म 3, 5 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का। ये अगर देखना चाहें, इस पे गए, C सेक्शन का था, फाइनल एडिट करके, या व्यू करना चाहें व्यू कर लें, एडिट करना चाहें ये देखें एडिट किया आपने, यहाँ पे आ रहा होगा, ये आ रहा है। ठीक है, सही है। होप ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपकी। इसी तरीके से आपने क्विज़ भी बनाने हैं, असाइनमेंट भी बनाने हैं और
मिड टर्म्स ही बनाना है, ठीक है। सारी डिटेल आपको बता दी गई है, काइंडली इसको सीरियसली देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये इसमें कोई इशू नहीं होगा।